बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो कल की वीडियो में मैं शुक्राचार्य के बारे में आपको बता रही थी। उसमें कुछ याद आया, कुछ छूट गया था, कुछ शब्द मेरे याद नहीं आते हैं। देखो, मैं ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मैंने कोई शास्त्र वगैरह पढ़े हैं। थोड़ा बहुत मोबाइल में कहानियाँ देख लेती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत ही मिलता है, क्योंकि बच्चे हैं वही नहीं छोड़ते। फिर बहू हैं, उन्हीं का ही देखती हूँ मैं। उन्हें भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं देख पाती, ज़्यादा नहीं देख पाती। तो इसलिए अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आता किसी कहानी के बारे में। तो शुक्राचार्य जो था, वो बताते हैं ना कि शिव का भक्त था। एक सदा शिव होते हैं और एक शिव शंकर। तो जो भी दैत्य तपस्या करता है, राक्षस रूपी होते हैं जो, वो शंकर की ही पूजा करते हुए दिखाते हैं। साधना में शंकर, जब तक हम अपनी वासना में हैं, वो शंकर होता है वहाँ। उसी वासना को हम ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, तो फिर शिव सदाशिव बनते हैं। वही। और शुक्राचार्य ने उल्टी लटक के तपस्या करी थी ना, दिखाते हैं पेड़ पे लटक के उसने उल्टी तपस्या की थी। तो उल्टी तपस्या का क्या मतलब है? उल्टे लटकने का क्या मतलब है? वीर्य को हम, ये वीर रूपी मणि, वीर रूपी संजीवनी, वीर रूपी अमृत, इसको हम अगर ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो सदाशिव प्रकट होंगे। परमात्मा, श्री राम कह लो, शिव कह लो, एक ही बात है। और इसको उल्टा नीचे की तरफ बहाएंगे, एक तपस्या ऊपर की होगी और एक तपस्या उल्टी नीचे की ओर। तो वो किसी ने की थी? शुक्राचार्य ने। उल्टे लटकने का मतलब यही है, प्रकृति की ओर ले जाना। तो जो मृत्यु संजीवनी थी उसके पास, उसका क्या मतलब है? ये शरीर जब जब मरता है तब तब जन्म लेता है। अगर जो हम वासना को ऊपर की बजाय नीचे की ओर ही बहाएंगे, तो जीवन मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। मरेंगे फिर जन्म लेंगे, मरेंगे फिर जन्म लेंगे, मरेंगे फिर जन्म लेंगे, 84 के चक्कर काटेंगे। यही तो मृत्यु संजीवनी है। मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। आत्मा तो वही होती है ना। लेकिन जीवन चक्र लगता रहता है। उसको दिखाते हैं कि राक्षस मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, राक्षस मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। तो इतने वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब उनकी शरीर नष्ट कहाँ से होगा? मरेगा फिर जिंदा हो जाएगा।
एक जन्म में मरेंगे, फिर दूसरे जन्म में जन्म ले लेंगे, आत्मा वही रहती है। यह है मृत्यु संजीवनी। और उल्टा लटक के तपस्या का मतलब यही है कि हमने प्रकृति की तरफ बहा दिया। मेरे पे ज़्यादा समझाना नहीं आता, लेकिन आप अगर जो ये कहानियाँ हैं तो इनके उत्तर भी उनमें छुपे हुए होंगे। जो पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अगर कोई यूट्यूब में मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, जिन्होंने पोथी पुराण ग्रंथ वेद पढ़े हैं, उनमें ज्ञान छुपा हुआ होता है जो साधना से जाना जाता है। तो वो कोई ऐसी वीडियो मिल गई मुझे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए तो आप इतना ही समझ लो। क्योंकि किताबों की तो सुविधा है नहीं मेरे पास। तो जो राजा बलि के टाइम में बता रही थी ना कि जल से वो जो है क्या लेते हैं, संकल्प, दान देने का संकल्प लेते हैं। जब वामन अवतार में परमात्मा आते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो संकल्प लेते हैं उन्हें 3 पग भूमि दान करने के लिए। तो 2 पग में वो तीनों लोगों को नाप लेते हैं। तो तीसरा पग उन्होंने कहा अब तीसरा पग में क्या दोगे, कहाँ रखूँ मैं अपना तीसरा पग। तो राजा बलि कहते हैं कि तीसरा पग मेरे सिर पे रखो, क्योंकि मैं संकल्प ले चुका हूँ, तो मैंने जो देना है वो दूंगा। भले ही तुमने ले लिया हो, लेकिन अभी मेरा सिर बाकी है, तो आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। और जब राजा बलि सिर पर रखते हैं उसके पैर, तो फिर वो पाताल में पहुंच जाता है। पाताल क्या होता है, जहाँ हमारा वीर्य रहता है वो पाताल ही है। जहाँ हमारे लिंग स्थान होता है वो पाताल ही कहलाता है, वही पाताल है। नागलोक कहाँ होता है, पाताल में। धरती के अंदर रहते हैं नाग, उसे भी पाताल कहते हैं। और नाग वासना को भी नाग ही का रूप दिया गया है। सांप में क्या होता है, विष। बाहर जो सांप आपको काट ले तो फिर आदमी मर जाता है, विष होता है ना उसमें। तो प्रकृति भी हमें सिखाने के लिए, प्रकृति में भी ये चीजें हैं। और वासना में भी जो बहेगा वो विष का ही शिकार होगा, क्योंकि विष से किसी का उद्धार नहीं होता। उसने अपने वीर्य को विष के रूप में बहा दिया, अमृत नहीं बनाया उसने, विष के रूप में बहा दिया। तब फिर क्या होगा, जन्म मरण का चक्र लगता रहेगा। मर जाएगा ना, फिर जिंदा होगा, मर जाएगा फिर जिंदा होगा। तो सांप का काम डसने पे जो मरते हैं लोग, तो वो विष के कारण मरते हैं। तो जो तुम प्रकृति में धक्के खाते हो वो भी तुम्हारे विष के कारण ही है। इस विष को अगर अमृत बना लिया तो फिर कोई धक्के नहीं है, मुक्ति है। और कहा जाता है कि सांप को मारने से पुण्य लगता है, इसलिए लोग लाठी, जहाँ भी सांप दिखता है लाठी बजाते हैं उस पर। अगर सांप के मारने का तो पुण्य लगता है। अरे वो सांप के मारने का पुण्य
तुम्हें वो सांप मारने से पुण्य नहीं लगता, अपने वासना रूपी सांप को मारो, तब पुण्य लगेगा, तब परमात्मा मिलेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वो पुण्य है वो। आपको बाहर के सांप से तो इतना डर लगता है कि वो काट लेगा तो हम मर ना जाएं, उसे मार देते हो। लेकिन जो सांप तुम्हारे अंदर बैठा, उससे आपको डर नहीं लगता? वही तो तुम्हें प्रकृति में मारता फिरता है। सब जीव जंतु मरते हैं कि नहीं मरते? सब शरीरें मरते हैं कि नहीं मरते? प्रकृति में जो जन्मा है वो मरेगा, और जो अमर हो गया, जिसने परम इसको विष को अमृत बना दिया, वो अमर हो गया। जिसने पी लिया, पीना क्या है? परमात्मा से मिला नहीं तो पीना है वो अमृत का। परमात्मा ही तो अमृत है। जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, उसने अमृत पी लिया, वो अमर हो गया। उसकी कोई जीवन मृत्यु नहीं है फिर बाद में। तो मारना है तो अपने अंदर के सांप को मारो ना, ये वासना रूपी सांप को मारो। इसको अमृत बनाओ, ऊपर ले जाओ, अपनी तीसरी आंख खोलो, परमात्मा को देखो। तो यही मृत्यु संजीवनी थी शुक्राचार्य के पास। और मुझे ये लगता है कि शुक्राचार्य हमेशा उल्टे काम करता है। तो शुक्राचार्य के गिरफ्त में सबसे ज्यादा मुसलमान है। कहीं ना कहीं मुसलमानों का संबंध शुक्राचार्य से है। मिलेगा कभी ना कभी आपको। बहुत कहानियों में है ना शुक्राचार्य, भरी पड़ी है किताबें, उनमें ढूंढना। तो मुस्लिम जो होते हैं, उनके भी देखो सारे काम उल्टे होते हैं। पहली बात तो है, मक्का मदीना में कहते हैं कि शिवलिंग है, लेकिन उन्होंने छुपा रखा शिवलिंग को। उनकी आत्माओं पर जो है ना, उसका कहर है शुक्राचार्य का। इसलिए वो इतना बच्चे पैदा करते हैं, अपनी वासना को मरने नहीं देते वो। चाहे खुद मर जाए लेकिन बच्चा पैदा करते रहेंगे, क्योंकि वासना खत्म ना हो। अल्लाह की देन है। तो तुम सब मुसलमानों शुक्राचार्य के गिरफ्त में हो। दैत्य रूपी कौन होता है? देखो, इस शरीर में, मनुष्य शरीर में ही राक्षस है, और मनुष्य शरीर में ही देवता है, मनुष्य शरीर में ही परमात्मा है। अगर तुम दैत्यों के जैसे काम करो, जैसे वो सिखाने के लिए कहानियों में दैत्य क्या करते हैं? मांस खाते हैं, तुम भी खाते हो। राक्षस लोग हैं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुम्हें खा जाऊंगा। देवताओं को सुना है कभी मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तो इसलिए मुसलमान ज्यादा मांस खाते हैं। इतनी चाहे रोटी भी ना खाते हो जितना मांस खाते हैं वो। खाते तो हिंदू भी हैं, हिंदुओं पे भी तो पड़ रही है उसकी परछाई, क्योंकि कलयुग है यो। लेकिन फिर भी हिंदू बहुत बचा हुआ है इनसे।
तो पहला कर्म तो है मांस खाना, कत्ल करना। जितनी आसानी से मुसलमान कत्ल करता है ना, हिंदू नहीं कर सकता। मुसलमान घरों में ही इतनी बड़ी बड़ी भैंस मार देते हैं, गाय को मार देते हैं, बिना झिझक बिना दया के। अगर जो हिंदू बकरा भी काटेगा ना तो उसके झटके में काटेगा, लेकिन मुसलमान क्या करेगा, उसे हलाल करेगा, तो धीरे धीरे काटेगा उसे। इतना निर्दयी होता है मुसलमान, उसे कत्ल करने में जरा भी दया नहीं आती। तो मुसलमानों के ऊपर क्या है, राक्षस हावी। राक्षसों को ही तो दया नहीं होती ना, तो राक्षस उनमें हावी है, शुक्राचार्य उनमें हावी है। हिंदू जो है ये घुटने सीधे करके पलोथी मार के परमात्मा का नाम लेता है, और मुसलमान क्या करते हैं, इन घुटनों को नीचे जमीन में टेढ़ा मोड़ लेते हैं, उल्टी उल्टी साधना करते हैं। वो भी गोड्डे नीचे टेक के घुटनों के बल, तब वो नमाज पढ़ते हैं। शुक्राचार्य ने भी तो उल्टी तपस्या करी थी ना, ये भी उल्टी करते हैं। रोटी भी उल्टे तवे पे बनाते हैं। इनकी लिखाई को देख लो, हिंदू यहाँ से शुरू करेगा तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, इनकी लिखावट भी उल्टी पाएगी, हर काम इनका उल्टा पाएगा। हिंदू गिलास में पानी पिएगा तो सीधा रखेगा, और मुसलमान पिएगा तो उसे उल्टा करके रखेगा। तो जो शुक्राचार्य के काम थे ना उल्टे, ये सारे मुसलमान करते हैं। तो राक्षस रूप राक्षसों का ही तो था वो गुरु, तो राक्षस इनमें हावी है मुसलमानों में। अगर जो ये चाहें तो उस राक्षस को, अपने राक्षस को मार सकते हैं। इसी शरीर में तुम्हारा राक्षस भी है और देवता भी है, और परमात्मा को पा सकते हैं मुसलमान भी। काला रूप वासना का बताया गया है, ठीक है। तो और जातियों में शादी ब्याह होंगे या वैसे भी काला कपड़ा पहनना को यही बताया है कि तामसिक लोग ही काले कपड़े पहनते हैं। ये आप धारावाहिकों में भी देख लो, कहीं काला घोड़ा दिखाएंगे, कहीं सफ़ेद घोड़ा दिखाएंगे। काला घोड़ा काल का, सफ़ेद घोड़ा परमात्मा का। सफ़ेद घोड़ा अपनी वासना को स्वच्छ सफ़ेद बनानी, प्रकृति में जो बहाएगा वो काला घोड़ा, और जो परमात्मा में मिलाएगा वो सफ़ेद घोड़ा, उस वीर्य को। तो मुसलमानियों के कैसे बुरखे होते थे, आज तो रंगीन पहनने लग गए, लेकिन पहले से क्या प्रथा है, काले बुरखे, काले बुरखों में रहती हैं। काला उनके लिए शुभ है। हिंदुओं में काले को शुभ मानते हैं, लेकिन मुसलमानों के शुभ है वो काला, क्योंकि उल्टी विद्या है उनके पास। और ये अपनी जो संतानों की फौज बढ़ाते हैं ना, ये भी इसलिए बढ़ाते हैं कि हिंदुओं पर राज करें, एक दिन हमारा राज हो। राक्षसों को यही तो काम था ना, अपनी फौज को मजबूत करना। एकता, कितनी एकता होती है मुसलमानों में, हिंदुओं में है।
तो मुसलमान जो है शुक्राचार्य के चंगुल में है ये, ठीक है। इससे बाहर निकल सकते हैं लोग अगर जो अपनी बुद्धि पे जोर दें तो। तुम कितना भी नमाज पढ़ो, कितनी भी कुरानें पढ़ो, कुछ भी करो, तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने उल्टी विद्या पढ़ रखी है। उल्टी विद्या से परमात्मा कभी नहीं मिलता। मोक्ष मुक्ति का मतलब है कि दोबारा जन्म ना मिले, लेकिन तुम्हें बार बार जन्म मिलेगा। और आज जिसको तुम काट काट के खा रहे हो ना, कल को वो भी फिर मुसलमान बनेंगे, वो तुम्हें काट के खाएंगे। ये बदले हैं, ये प्रकृति का नियम है। एक वीडियो में दिखा, छोटी सी शॉर्ट वीडियो ही थी वो, कि शिव ने जो है शुक्राचार्य को निगल लिया था, और वो जो है 5000 वर्ष तक उनके उदर में रहे थे वो। और बहुत शुक्राचार्य ने आग्रह किया था, उन्होंने फिर उसको वीर रूप में बाहर निकाला। तो जो 5000 वर्ष तक वो अपने उदर में रखा उसने, ठीक है। तो जो मान लो साधना करेगा, तो ये शुक्राचार्य कहाँ जाएगा फिर? सदाशिव के पास। ये शुक्राचार्य नीचे की जगह फिर ऊपर जाएगा, यही शिव का निकलना है। मक्का मदीना में शिवलिंग का कैद होना क्या है, कि जो मक्का वाले जो है शिवलिंग की हकीकत को ना पहचान पाए। शिवलिंग का वहां होना और छुपाना यही दर्शाता है, क्योंकि शिवलिंग से ही सारा अध्यात्म टिका है, उसी को तुमने छिपा रखा। क्योंकि परमात्मा तो कैद होने वाली चीज है ही नहीं, परमात्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। वो तो जैसे कोई अक्षर है ना, अक्षरों को पहचान के पढ़ाई होती है, वो पहचान है वो शिवलिंग, उसको देख के पढ़ के ही परमात्मा में जाने की पढ़ाई होती है, कि वो शिवलिंग उल्टा है, उल्टा।
सीधे की जगह उल्टा है, यानी कि वासना को उल्टी तरफ ले जाओ, सीधे सीधे ले जाओ, विपरीत विपरीत ले जाओ। उल्टा कहना तो गलत होगा, विपरीत ले जाओ। वो मतलब है उसका। और सुना है कि उसमें जल चढ़ाने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से वो आजाद हो जाएंगे। शिवलिंग पे वासना रूपी जल ही तो चढ़ता है, और यही तुम लोगों ने चढ़ाया नहीं। तुम तो बच्चा पैदा करने पे ही हो, जल कहाँ से चढ़ाओगे? वासना का त्याग ही तो जल चढ़ाना है। वासना को रोकना ही तो जल चढ़ाना है। वो जल चढ़ता है। वीर्य का रूप कैसा होता है, जल का या ठोस? तो सब कुछ आपके शरीर में ही पाएगा। गंगा जमुना सरस्वती भी इसी शरीर में ही है, प्रकृति में भी है। लेकिन जो असली चीज होगी वो इस शरीर के अंदर मिलेगी, बाहर डुप्लीकेट चीज है। काल और माया की बनाई हुई। ये गंगा जो इस शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, फिर वो अमर हो जाता है। और बाहर की गंगाओं में आप जाते हो, वो क्या लेती है, बलि। कितने नहाने वाले मर जाते हैं डूब के। इस गंगा में कौन मरा डूब के? मरा आज तक कोई? जल चढ़ाने वाला कभी मरा क्या? वो तो अमर होता है। बाहर तो मौत का तांडव है। चाहे कोई मंदिर लगा लो, तिलस्मी मंदिर है, कहीं भी जाओ, सब जगह मौत का तांडव। जहाँ भी बलि चढ़ती हो, यहाँ कोई आपदाएं आती हो, जहाँ जैसे, चलो बाद में बताऊंगी। वो एक मंदिर का नाम है पद्म, कौन सा मंदिर है वो, जिसके 5 या 6 दरवाजे बंद है। 5 दरवाजे बंद है, 6ठा दरवाजा वो सांपों से किला हुआ है। वो उसमें कोई ताला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बंद है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। उसका भी वासना से ही है ताल्लुक, और गरुड़ मंत्र से वो खुलेगा। गरुड़ गरुड़ मंत्र क्या है? तुम्हारी सांस। सांस ही तो गरुड़ है। इसी मंत्र से तो परमात्मा प्रकट होता है। इसी मंत्र से वो तुम्हारी नाग फांस रखता है। नाग फांस पास जो होता है, बंधन में तुम बंधे हो नाग पास के, उससे आजाद होते हो तुम, इस गरुड़ मंत्र से, सांसों के मंत्र से। वही गरुड़ मंत्र है, कोई लिखा हुआ मंत्र नहीं है। वो मौन मंत्र है। ओम का जाप सांसों से करो। बाद में तो ओम कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब परावाणी में आते हैं ना, तो ओम भी खत्म,
राम रोम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपना आप ही लो लग जाती है, अपना आप ही सब कुछ काम होता है। बैठने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं लो लग गई, जहाँ पढ़े हो जिस साल में पढ़े हो वहीं लो लग गई। वो परावाणी होती है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक वो परावाणी में नहीं पहुंचेगा साधक, तब तक उसका उद्धार नहीं है। फिर साधना पूरी होती है। पद्मनाथ कुछ स्वामी मंदिर है उसका नाम, तो वो भी माया का ही बनाया हुआ है, लेकिन माया भी झूठ नहीं बोलती। काल नहीं झूठ बोलते हैं, सच्चाई है इनमें भी, तभी तो वहाँ इतनी आपदाएं हैं। जो भी दरवाजे को खोल के जाता है वो मर, खोलने की कोशिश करता है मर जाता है वहाँ। काल का क्या काम होता है? मारना। तो वो दरवाजा भी तुम्हारे अंदर ही है, नाग पास में भी तुम ही बंधे हो, वो दरवाजा तुम्हारे अंदर है। उसे खोलो, उसका मतलब ये है कि अपने दरवाजे को खोलो उसे गरुड़ मंत्र से। सांसों के मंत्र से, तब नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए आप। ये नागपाश क्या होता है? नागपाश ये तो तुम वासना में लिपटे हो। तुम्हें ये वासना निकल जाएगी, ज्यादा इसमें बहोगे तो। है तुम्हारे सुख सुविधा के लिए सब कुछ, लेकिन इसमें इतना लिप्त ना हो कि तुमने इसको अपनी जिंदगी बना ली। सब कुछ हिसाब से अच्छा लगता है, हिसाब से होना चाहिए। और जब इसकी पूर्ति हो जाए तो परमात्मा का नाम लो, उसमें लिप्त हो जाओ, इसमें लिप्त ना रहो पूरी जिंदगी। बुढ़ापा आ जाता है लेकिन तुम बाज नहीं आते वासना से। इंद्रियां जवाब दे देती है लेकिन मन तुम्हारा जवाब नहीं देता। मन कहता दवाइयां खा खा के खड़े रहते हो इस काम पे। तो ये नागपाश जो है तुम्हारी काम वासना है, ये गरुड़ मंत्र से हटेगी आसानी से, तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। आपका मन ही फिर जाएगा इस चीज से अपना आप ही, घोटना नहीं पड़ेगा मन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कुछ याद आएगा तो बता दूंगी इसके बारे में। तो आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो अपनी ज़िंदगी को संवार लोगे, और इसे बकवास समझोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, फिर प्रकृति में जाओगे। इसलिए ये जीवन बहुत कीमती है, मनुष्य जीवनी बहुत कीमती है। इसी में उद्धार करने का, अपनी आत्मा का उद्धार करने का मौका मिलता है। कोई हक और बाकी कोई योनि में इसका उद्धार नहीं करने का मौका नहीं मिलता। कोई योनि उद्धार नहीं कर सकती अपना, और माथा पकड़ के रोती हैं सारी योनियां। पता सबको होता है गलती करके आए हैं हम। अच्छा, जैसे आप बकरों की कुर्बानी देते हो बकरा ईद पे, या भैंसे काटते हो और एक दिन पहले ले आते हो, उन्हें हार माला पहना के तैयार करते हो, खुदा को बलि देनी है, वो कुर्बानी है।
कुर्बानी देनी है। तो वो रात भर क्या करते हैं बकरे, घास नहीं खाते, उन्हें पता हो जाता है कि तुमने अगले दिन कटना है, पता हो जाता है उन्हें पूरा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन आत्मा जो तुम में है वही उसमें है, भाप लेते हैं वो तुम्हें। तो डंगर रोता है, बिलखता है, लेकिन तुम्हें उसकी आवाज़ पहचान नहीं आती। और बलि कौन मांगता है? यो बलि हुई, कुर्बानी हुई इंसानों की या डंगरों की, कौन मांगता है? काल। भगवान नहीं मांगता, परमात्मा कभी बलि नहीं मांगता, काल मांगता है बलि। और तुम काल के वश में हो। कुर्बानी वो होती है अपनी वासना की कुर्बानी दो। ये जो तुम लिंग काटते हो ना, ये भी तुमने उल्टा ही सोचा। वासना का सिर काटना ही लिंग काटना है, वासना को समाप्त करना ही लिंग काटना है। लेकिन तुम ऊपर ऊपर से काट के अपना हो गया तुम्हारा, इतना ही समझा बस। औरत का तो कुछ भी नहीं करता। क्या उन्हें परमात्मा की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला? तो इस अज्ञानता से बाहर निकलो, कुर्बानी दो तो अपनी वासना की दो, अपनी बुराई की दो, अपने मन की दो, अपनी इंद्रियों की दो, बुरे सोच की दो, अज्ञानता की दो। ये कुर्बानी दो, ये खुदा को प्यारी है, यही परमात्मा को प्यारी है। इन बेजुबान जानवरों की बलि नहीं चाहिए उसे। और ना कोई बलि चाहिए, ना कुर्बानी चाहिए उसे ऐसी जानवरों की। हिंदुओं के लिए जो बलि देते हैं ना मंदिरों में, वो भी गलत है। वो भी खाते हैं, उनमें भी राक्षस सवार है। कोई मुसलमान मुसलमान ही है, हिंदू भी है। जो भी इस कर्म को कर रहा है, दूसरी जीव की हत्या करके खा रहा है, वो राक्षस रूपी है। उसे आप इंसान ना समझो, उसे आप कुछ भी ना समझो, ये सब राक्षस हैं। और राक्षसों का हमेशा अंत होता है, इस बात को याद रखना। राक्षसों का हमेशा अंत होता है, जीत सत्य की होती है। झूठ की कभी जीत नहीं होती। तो तुम्हारा भी अंत होगा, या तो संभल जाओ, वरना अंत के लिए तैयार रहो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मेरे सब अपने हैं। ये मुसलमान भी अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं, और सिख भी अपने, और ईसाई भी अपने। जो भी तुमने कौम बना रखी, सब मेरे अपने ही हैं। उस परमात्मा के अपने ही हैं। मेरे का मतलब वही है। सब उस परमात्मा के अपने हैं। लेकिन तुम रास्ता भटक गए हो, इस रास्ते से वापिस आ जाओ। जो तुमने रास्ता चुना है ना, वो गलत है, वो गलत दिशा में ले जा रहा है आपको। सही दिशा में जाना सीखो, तभी आपकी मुक्ति होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर एक वीडियो बनाऊंगी आपको सिखाने के लिए।
आपकी बंद बुद्धि का द्वार खोलने के लिए, आपकी अज्ञानता को मिटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं क्या, परमात्मा मुझे ऐसी बुद्धि दे बस कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। मैं आपके विपक्ष में नहीं, मैं आपके पक्ष में हूँ। विपक्ष की तरफ से मोड़ना चाहती हूँ, जो आप विपक्ष की ओर जा रहे हो ना, वहां से सीधा लाना चाहती हूँ आपको। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, शांतिपूर्वक ध्यान से फिर एकांत में होके इसे जरूर सुनना। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो, इसलिए इतना बोला मैंने, वरना मुझे बोलने की क्या जरूरत थी। भाई इतना समझ लो कि काल हमेशा उल्टे काम करवाता है, बस। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपको मेरी राम राम, फिर कल मिलेंगे।